मार्केट की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ता कमोडिटी सर्विस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी दी गई जानकारी से आपके व्यापार को लाभ मिल सके। अगर आप भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप सर्विस से जुड़े, जहां आपको मार्केट की सभी तरह की जानकारी मिलेगी। चना, मूंग, सोयाबीन, सरसों, उड़द, काबुली चना, तुअर, मसूर तथा सभी मसाले व अन्य सभी तरह की जानकारी मिलेगी। कब माल खरीदे, कब माल बेचकर निकलना चाहिए तथा किस भाव में माल को स्टॉक किया जाए, ये सब चीजें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। अगर आप भी इस तरह की व्हाट्सएप पर जानकारी चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम तुअर, उड़द, मसूर, काबुली चना, हल्दी, जीरा, सौंफ और चने की तेजी मंदी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, जैसा जैसा हमने कहा मार्केट ठीक वैसे जा रही है। सभी को लग रहा था कि सौंफ मंदी है, सौंफ भी तेज हो गई। सभी को लग रहा था कि जीरा मंदा है, जीरा भी तेज हो गया। तो देखिए, मेंबरशिप से जुड़ने का आपको फायदा है क्योंकि यूट्यूब पर हम सारी जानकारी नहीं दे सकते। सारी जानकारी के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा और कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट चार्जेस नहीं है कि आप उसे नहीं भुगतान कर पाएंगे। एक छोटी सी चार्जेस है जो दिन का एक चाय के कप से भी सस्ता पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर आप लेंगे तो मुनाफा कमाएंगे। अगर आपने पहले लिया होता तो आज सौंफ, जीरा, तुअर, चना जो जो चीजें हमने बताई थी उन सब में आपको मुनाफा होता। तो देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं काबुली चने से। काबुली चने का स्टॉक इस बार मंडियों में नहीं है। दूसरी ओर पहले ही मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक की मंडियों में मीडियम काबुली चने का निर्यात हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऊंचे चल रहे हैं, जिससे आयात की संभावना निकट में नहीं दिखाई दे रही है। विदेशों में जो फसल सितंबर के मध्य में आती है, वो इस बार भी लेट होकर अक्टूबर में आने की संभावना दिखाई दे रही है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र का माल जो 127-128 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, इसके भाव 134-135 रुपए बन सकते हैं। आगे त्योहार शुरू है, शादियां शुरू है, जिसमें काबुली चने की मांग बढ़ जाती है। इसलिए मार्केट में अभी मंदा नहीं है, तेजी की पूरी उम्मीद है। अगर यही बात करें हम सौंफ में, याद करें हमने सौंफ में तेजी बताई थी और मार्केट में है भी। तो भैया भरोसा रखो, आपको सही और सटीक जानकारी ही मिलेगी। तो आगे भी मार्केट तेज है सौंफ में। कल जो एक्सपोर्टर्स रोज सौंफ बेच रहे थे, कल वही एक्सपोर्टर्स खरीदारी की लाइन में खड़े थे। तो समझे, आगे मांग बढ़ने से और भाव उठने की उम्मीद है सौंफ के अंदर। अगर वही बात जीरे में करें, ज्यादा ना बात करते हुए हमने जीरे में तेजी बताई थी और मार्केट में ठीक वैसे ही तेजी है। देखो, आयात की स्थिति आप सभी को पता है। इस बार सौदे डिफॉल्ट हो रहे हैं तो आयात ज्यादा नहीं हो पाएगा, इसलिए जीरे में आगे तेजी कायम रहेगी। बाकी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ सके क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। और जीरे को लेकर आपकी क्या राय है वो हमारे साथ कमेंट में सेक्शन में जरूर शेयर करें, साझा करें। तो अगर वही बात हम हल्दी में करें तो हल्दी में खरीदारी कर सकते हैं। सप्ताह के शुरुआत में हल्दी नरम रही। देखो, अभी हल्दी नरमी के कारण यह है कि बढ़े भाव में लिवाली कमजोर है। दूसरी ओर मुनाफा वसूली भी एक तरीके से गिरावट का असर है। देखा जाए तो यह बात हम आपको काफी समय से कहते आ रहे हैं कि हल्दी तेज है आगे, क्योंकि बारिश के कारण हल्दी की फसल पर असर पड़ सकता है। अभी वायदा में भी भाव नरम है। नई फसल जनवरी माह में आएगी और उसकी पैदावार कम बताई जा रही है। देखिए, अभी हल्दी में कोई खास तेजी नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन मंदा भी ज्यादा नहीं है। और बात करें तेजी की तो थोड़े समय के अंतराल बाद अच्छी तेजी आपको हल्दी में देखने को मिल सकती है। उस तेजी में माल निकालना सही रहेगा, तब तक के लिए रुका जा सकता है। देखिए, मार्केट की कुछ और भी अंदर की बातें होती हैं। क्या होगा, क्यों होगा, या हमने जैसे कि हल्दी पहली तेजी में निकालने के लिए क्यों बोला, क्या कारण है, वो सब चीजें यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते। जो अंदर की बातें हैं, अंदर की खबरें लेना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर हम नंबर लास्ट में दे देंगे आपको। तो अगर हम बात करते हैं, दाल मिलों की मांग बनी रहने से बाजार में शनिवार को अरहर एवं उड़द के साथ ही मूंग की कीमतों में तेजी दर्ज की गई, जबकि इस दौरान स्टॉकिस्ट की मुनाफा वसूली से मसूर एवं चना के दाम नरम हुए। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 1 जून से
यानी कि 1 जून से 2 सितंबर के दौरान देश भर में सामान्य की तुलना में 11% बारिश हुई। इस दौरान 36 सब डिवीजनों में से 8 में बारिश सामान्य से कम हुई। चालू खरीफ में जहां दालों की बुआई में कमी आई, वहीं अगस्त में दलहन उत्पादक राज्यों में बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। इन राज्यों में सूखे के कारण बांध भी पूरे नहीं भरे हुए हैं। जानकारों के अनुसार 10 सितंबर तक बारिश नहीं हुई तो महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में खरीफ यानी कि दलहन, अरहर, उड़द एवं मूंग की फसल को और सोयाबीन की फसल को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। चेन्नई में बर्मा की उड़द एफक्यू और एसक्यू में बड़ी तेजी आई है। उड़द एफक्यू और एसक्यू के भाव अगस्त एवं सितंबर शिपमेंट के फसल सीजन 2023 के $25 से $35 तेज होकर भाव क्रमश $110 और $1,010 और $1,110 प्रति टन है। C&F हो गए हैं। इस दौरान लेमन अरहर के दाम $1310 प्रति टन C&F के पूर्व स्तर पर स्थिर बने रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पहली से 31 अगस्त के दौरान बर्मा से 68,800 टन उड़द का आयात हुआ, जबकि इस दौरान 23,400 टन लेमन अरहर का आयात हुआ। आयातित उड़द तेज होने से घरेलू बाजारों में देसी उड़द की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। उड़द के उत्पादक राज्यों में अगस्त में औसत से काफी कम बारिश हुई, जबकि इस समय फसल को बारिश की काफी सख्त जरूरत है। चालू महीने के पखवाड़े में बारिश नहीं हुई तो उत्पादन में गिरावट आ सकती है। जानकारों के अनुसार त्योहारी सीजन के कारण उड़द दाल में दक्षिणी भारत की मांग अभी बनी रहेगी, जबकि बर्मा में पुरानी उड़द का बकाया स्टॉक पहले ही काफी कम बताया जा रहा है। बर्मा से उड़द के आयात पड़ते महंगे हैं। ऐसे में उड़द की कीमतों में अभी गिरावट के आसार तो नहीं है, लेकिन स्टॉकिटों की मुनाफा वसूली आ सकती है। उत्पादक मंडियों में नई उड़द की छुटपुट आवक शुरू हो गई है, लेकिन आवकों का दबाव सितंबर के अंत में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में बनना शुरू होगा। लेमन के साथ ही देसी तथा अफ्रीकी देशों में आयातित अरहर के भाव तेज हुए। व्यापारियों के अनुसार खपत का सीजन होने के कारण अरहर दाल में मांग बराबर बनी हुई है। साथ ही घरेलू बाजार में देसी अरहर का बकाया स्टॉक भी कम है। स्टॉक लिमिट लगी होने के कारण दाल मिलों के पास भी तय मात्रा में अरहर का स्टॉक ज्यादा नहीं बचा हुआ, जबकि घरेलू मंडियों में देसी अरहर की आवक पहले से काफी कम है। इसलिए अरहर की कीमतों में अभी गिरावट के आसार तो नहीं है। अरहर के उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के अगस्त में बारिश सामान्य की तुलना में काफी कम हुई, जिस कारण फसल को नुकसान हो रहा है। स्टॉकिटों की मुनाफा वसूली अरहर में देखी जा रही है। हालांकि व्यापारी अभी मंदे में नहीं है। व्यापारियों के अनुसार त्योहारी सीजन में आगे मसूर दाल में बिहार, बंगाल और असम में भी मांग बनी हुई है। वैसे भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मंडियों में देसी मसूर की आवक काफी कम हो गई है। जानकारों के अनुसार इसके भाव में बढ़ी हुई कीमतों में स्टॉकिटों की मुनाफा वसूली आती रहेगी। तो अगर बात करें तो इस टाइम मार्केट में तेजी है। अगर आप भी सभी तरह की तुअर, चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सरसों, काबली चना, राजमा और उसके साथ जीरा, धनिया, लौंग, हल्दी, अजवाइन, सौंफ और सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स यानी कि दलहन, मसाले और ड्राई फ्रूट्स की तेजी मंदी की रिपोर्ट चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9729329285 पर हमें फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको दलहन की सर्विस चाहिए या फिर मसाले की। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे सभी व्यापारियों तक हमारी आवाज पहुंच सके और सभी को लाभ कमाने का एक अवसर मिल सके। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राम।